कुलदीप बिश्नोई जिनके पास 6 विधायक थे जो किंग मेकर की भूमिका में हो सकते थे, लेकिन उस समय कोई ठीक से फैसला नहीं कर पाए। केवल सियासत की नहीं, बात विरासत की भी होगी। चुनाव भविष्य का है तो बात इतिहास की भी करेंगे। कहानी सियासी है, वे हम आपको बताएंगे धुरंधर राजनेताओं के सियासी किस्से। कहानी सियासी है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं देश रोजाना की स्पेशल सीरीज किस्सा सियासी है में। आपके साथ आज बात करूंगा हरियाणा के एक ऐसे बड़े नेता जो 2009 के विधानसभा चुनाव में कोई फैसला नहीं ले पाए। हरियाणा के एक बड़े ऐसे नेता की जिनकी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी थी, 2009 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 6 विधायक मिले, 6 विधायक उनके चुने गए, लेकिन वो अपने 5 विधायकों को संभाल नहीं पाए। ऐसे नेता कि जिनको अगर वो परिपक्व राजनीति का संकेत देते हुए या परिपक्व राजनेता की तरह कोई जल्द में कोई फैसला ले लेते तो शायद वो हरियाणा प्रदेश की उस समय की सरकार के अंदर एक किंग मेकर की भूमिका में रह जाते। मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कुलदीप बिश्नोई का। हरियाणा कांग्रेस के कभी बड़े नेता रहे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के सुपुत्र, हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाकर 2 साल के संघर्ष में कहें 2 साल की अपनी मेहनत के बाद हरियाणा में 6 विधायक जितवाने वाले कुलदीप बिश्नोई। आप शुरू यहाँ से करते हैं कि कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजन लाल के सियासी वारिस हैं। राजनीतिक जो विरासत है चौधरी भजन लाल की वो कुलदीप बिश्नोई के पास है। 2004 के लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई सांसद चुने गए थे हिसार से, और उसके बाद चुनाव हुआ विधानसभा का। विधानसभा के चुनाव के अंदर चौधरी भजन लाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को चौधरी भजन लाल की अध्यक्षी के दौरान में 90 में से 67 सीटें जितवा कर कांग्रेस के लिए एक बड़ा माहौल बनाने में कामयाबी मिली। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उस चुनाव में, मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बताया, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि एक थी हरियाणा जनहित कांग्रेस। मैंने आपको इसमें बताया था कि उसके अंदर चौधरी भजन लाल को, क्योंकि जब वो वजन नहीं मिला और पार्टी आला कमान ने फैसला कर लिया कि चौधरी भजन लाल को पीछे हटाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कुलदीप बिश्नोई को अपने पिता के साथ हुई अनदेखी रास नहीं आई, और यहीं से कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता के संरक्षण में तैयार कर लिया एक नया रास्ता, अख्तियार कर लिया एक नया रास्ता कि प्रदेश की जनता के बीच जाकर के खुद को स्थापित करना है। और 2004 के चुनाव के बाद, यानी कि जब सरकार बन गई, भले ही उस सरकार के अंदर कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चंद्रमोहन बिश्नोई को उप मुख्यमंत्री पद तो मिला, लेकिन क्योंकि पिता की अनदेखी से नाराज़ थे कुलदीप बिश्नोई, और कुलदीप बिश्नोई ने फैसला कर लिया कि अब सूबे की जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता का पैमाना मापना है। चौधरी भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई ने शुरू कर दिया पूरे हरियाणा के अंदर अलख जगाने का अभियान, और हरियाणा के अंदर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके अंदर जाकर के, और कांग्रेस के नेता थे उनके अंदर जाकर के, और फिर जो चौधरी भजन लाल के अपने समर्थक प्रदेश भर में थे उनके बीच में जाकर के अलख जगाना शुरू कर दिया। 2007 के अंदर, आपको अगर ध्यान हो, जो सियासी घटनाओं पे रुचि रखते हो, तो उस पूरे 3 साल के दौरान चौधरी भजन लाल और उनके सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा किया करते थे। चाय पार्टियां हुआ करती थी, और टी पार्टी के नाम पर एक बड़ा अपने साथ में चौधरी भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई ने अपने साथ में एक बड़ा कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम इकट्ठा कर लिया। और कुलदीप बिश्नोई ने चौधरी भजन लाल के संरक्षण में दिसंबर 2017 में हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कर दिया। भिवानी के अंदर मैदान में रैली करके बड़ी रैली हुई थी, और जिसके अंदर हरियाणा जनहित कांग्रेस का निर्माण हो गया। हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाने के बाद में, यानी कि एचजेसी बनाने के बाद में, कुलदीप बिश्नोई ने पूरे हरियाणा के अंदर अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना शुरू किया। जगह जगह जनसभाएं होनी शुरू हुई, और भजन लाल के संरक्षण में, चौधरी भजन लाल की देखरेख में कुलदीप बिश्नोई अपने आप को हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर खपाने में लग गए। कुछ समय के लिए कुलदीप बिश्नोई ने बहन मायावती की जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी किया, लेकिन राजनीति के अंदर सब कुछ स्थायी नहीं होता। और राजनीति के अंदर, खासकर राजनीति होता तो सब जगह है, लेकिन राजनीति में खासकर ऐसा होता है कि लोग अपनी परवाह कम करते हैं, अपनी चिंता कम करते हैं, औरों की चिंता ज़्यादा करते हैं। कहा यह जाता है कि कुछ बड़े नेताओं ने उस गठबंधन को
होने से रोक दिया, गठबंधन टूट गया। चुनाव आते आते तक जो गठबंधन हुआ था हरियाणा जनहित कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का, वो गठबंधन टूट गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की जनता में लगे रहे। 2009 का चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई और उस 2009 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस ने लोकसभा की सीट जीत ली। हिसार लोकसभा सीट से चौधरी भजनलाल चुनाव लड़े और वो सांसद चुने गए। इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने तेज़ कर दिया अपना अभियान, जिस अभियान के तहत वो हरियाणा की सत्ता के अंदर, हरियाणा के राज के अंदर अपनी भागीदारी, अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। 2009 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस ने 90 में से 87 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ा। 90 में से 87 सीटों पर हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रत्याशी उतरे और 6 सीटें हरियाणा जनहित कांग्रेस ने जीत ली। हरियाणा जनहित कांग्रेस के उस 2009 के विधानसभा में 6 विधायक चुने गए। उन 6 विधायकों में एक तो खुद कुलदीप बिश्नोई उनमें शामिल थे, चुनाव जीतने वालों में। एक विधायक खुद कुलदीप बिश्नोई बने और जो बाकी 5 विधायक बने, उन 5 विधायकों में थे अहीरवाल से राव नरेंद्र सिंह, भिवानी जिले से विधायक बने थे सतपाल सांगवान, विनोद भयाना विधायक बने थे हांसी से, जिलेराम शर्मा विधायक बने थे असंध से, और इसके साथ जो छठे विधायक थे वो धर्म सिंह छोकर बने समालखा से। यानी कि 6 विधायक चुने गए हरियाणा जनहित कांग्रेस के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी थी और कांग्रेस को 2009 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला। 40 सीटों पर रुक गई कांग्रेस और इस स्थिति में कांग्रेस को ज़रूरत थी 6 MLAs की। हालांकि उस चुनाव के अंदर निर्दलीय विधायक भी बने थे, लेकिन हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6 विधायकों पर काफ़ी दारोमदार था। हरियाणा जनहित कांग्रेस को सरकार के साथ, सरकार के बीच में शामिल करने के लिए कांग्रेस की तरफ से भी प्रयास शुरू हो गए और इसके साथ साथ कई अन्य लोगों ने भी मध्यस्थता करके एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि जिससे कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दे। बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी बैठक हुई हजका के बड़े नेताओं के साथ में, लेकिन वो बातें सभी सिरे नहीं चढ़ सकी और इस बीच में समय निकलता गया। निकलते वो समय आ गया कि जब हरियाणा जनहित कांग्रेस के 5 विधायकों ने, यानी कि कुलदीप बिश्नोई अकेले रह गए, 5 विधायकों जिलेराम शर्मा, सतपाल सांगवान, इनके साथ में धर्म सिंह छोकर, राव नरेंद्र सिंह और विनोद भयाना ने अलग से बैठक करके और अपनी एक अलग पार्टी बना ली। हजका से अलग हो गए और अलग ग्रुप बना करके उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। राजनीति को जानने और समझने वाले लोग कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने उस समय एक परिपक्व राजनेता का उदाहरण नहीं दिया था। कुलदीप बिश्नोई अपने जो विधायक उनके चुने गए थे उनके साथ पूरी तरह संपर्क में नहीं रह पाए थे और इसी के चलते एक मौका मिल गया कांग्रेस के नेताओं को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कि उन 5 नेताओं को अपने साथ में जोड़ना शुरू कर दिया। 5 विधायक जो हरियाणा जनहित कांग्रेस के बने थे वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ मुड़ते चले गए और लोग ये बताते हैं, सियासी लोग ये कहते हैं कि अगर कुलदीप बिश्नोई उस समय कोई फैसला ले लेते, क्योंकि विधायकों को ये लगता था कि अगर हमें कुछ लाभ के पद ना मिले या हम कहीं सरकार में शामिल ना हुए या हमने कोई फैसला हमारी तरफ से जल्दी में ना हुआ तो फिर, क्योंकि वो कहा करते हैं ना कि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो विधायक बनने के लिए तो फिर उसके बाद में एक बार जब विधायक बन गए तो फिर अगले से 5 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। स्थिति वही सेम थी जो 2019 के चुनाव में बनी, जिसमें कि दुष्यंत चौटाला ने तुरंत फैसला कर लिया कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेना है। बीजेपी के साथ बड़े नेताओं के साथ मिले, गठबंधन किया और सरकार में उप मुख्यमंत्री पद का पद भी ले लिया, अपने 2 मंत्री भी बनवा लिए और अपनी पार्टी के कई नेताओं को एडजस्ट भी कर लिया। और इसी बात को अगर देखें तो उस समय यानी कि 2009 में, यानी कि 2019 से 10 साल पहले, कुलदीप बिश्नोई जिनके पास 6 विधायक थे जो किंग मेकर की भूमिका में हो सकते थे, लेकिन उस समय कोई ठीक से फैसला नहीं कर पाए और फैसला नहीं कर पाए, परिपक्व फैसला नहीं ले पाए, जिसके चलते हालात ये बने कि उनके 5 विधायक उनको छोड़कर चले गए। हरमोहिंदर सिंह चड्डा उस समय विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और हरमोहिंदर सिंह चड्डा ने उन 5 विधायकों का जो अलग से टूट करके ग्रुप बना था उसको मान्यता दे दी अलग पार्टी की, और मान्यता देने के बाद में वो लोग शामिल हो गए कांग्रेस की सरकार में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में। राव नरेंद्र सिंह उस सरकार के अंदर मंत्री बन गए, सतपाल सांगवान उस सरकार के अंदर मंत्री बन गए, विनोद भयाना उस सरकार के अंदर CPS बने। और इसके साथ ही वो सरकार, यानी कि जो हजका के 5 विधायक छूट कर आए थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के साथ लगातार चलते रहे। 5 साल सरकार चलती रही। उस सारे मामले में कुलदीप बिश्नोई
जब उन्हें पता लगा कि उनके विधायक उनका साथ छोड़ के चले गए हैं, तो पहले तो कुलदीप बिश्नोई ने उनको मनाने की कोशिश भी की, रोकने भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि फैसला वो लोग कर चुके थे सरकार के अंदर जाने का। और इसके बाद में कुलदीप बिश्नोई ने पहले विधानसभा अध्यक्ष के सामने यानी कि अजका ने, और उसके बाद में उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि उच्च न्यायालय ने फैसला तो दिया, उन 5 विधायकों यानी कि सतपाल सांगवान और बाकी 4-5 विधायकों को हाईकोर्ट ने हालांकि फैसला तो दिया, लेकिन फैसला दिया 5 साल बाद। 2014 का विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने से कुछ दिन पहले ही हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने उन 5 विधायकों को अयोग्य करार घोषित दे दिया। हालांकि उनको पिछले समय के फ़ायदे तो नहीं मिले, लेकिन ये ज़रूर हो गया कि वो 5 साल तक सरकार में शामिल रहे, और कुलदीप बिश्नोई का एक परिपक्व फैसला ना लेने के चलते माना इसी बात को जाएगा कि अगर कुलदीप बिश्नोई उस समय एक फैसला ले लेते तो शायद वो विधायक उनके साथ रहते, मंत्री तो वो फिर भी बन जाते। लेकिन क्योंकि कुलदीप बिश्नोई समय रहते फैसला नहीं ले पाए और वो लोग उस सरकार में जाकर शामिल हो गए। कहा यह जाता है कि अगर कुलदीप बिश्नोई उस समय कोई फैसला कर लेते और अगर इतनी देर ना होती, लेट लतीफ़ी ना होती, तो शायद कुलदीप बिश्नोई उस सरकार के किंग मेकर बनकर उभरते। हालांकि आज वो समय नहीं रहा। आज कुलदीप बिश्नोई की पार्टी नहीं रही, हरियाणा जनहित कांग्रेस खत्म हो चुकी है, और हरियाणा जनहित कांग्रेस का उसी कांग्रेस के अंदर विलय हो गया था जिस कांग्रेस से अलग होकर, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अलग होकर वो बनी थी। कांग्रेस के अंदर शामिल हुए, कांग्रेस के अंदर पार्टी का मर्ज हुआ 2016 के अंदर, और 2016 से और 2022 तक कुलदीप बिश्नोई फिर कांग्रेस में रहे। कांग्रेस में रहकर एक बार फिर विधायक बने, और कांग्रेस में रहते हुए अपने पुत्र भव्य बिश्नोई को 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर हिसार से चुनाव भी लड़वाया। हालांकि पुत्र उनके चुनाव जीत तो नहीं पाए, तीसरे स्थान पर रहे लोकसभा चुनाव में, लेकिन कुलदीप बिश्नोई फिर उसके बाद 2019 के अंदर कांग्रेस से ही विधायक बन गए आदमपुर से। और जब पार्टी के अंदर अनदेखी होनी शुरू हुई 2022 में, जब कुलदीप बिश्नोई को ये लगता था कि वो पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे, और उन्हें जब हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो फिर कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर अपनी राहें जुदा कर ली, कांग्रेस छोड़ दी। आज कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ठीक ठाक स्थिति पर हैं, पुत्र विधायक हैं और खुद राजस्थान के चुनाव में सह प्रभारी हैं। और लगता ये है कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की हवाएं हैं, वहाँ का माहौल बीजेपी के मुफीद है। ऐसे में मान लिया जाए कि कुलदीप बिश्नोई का एक बार फिर राजनीतिक ग्राफ बढ़ सकता है। आने वाले समय में भाजपा को उनके अंदर कोई नई भूमिका भी मिल सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2009 में एक फैसला ना ले पाने के चलते कुलदीप बिश्नोई किंग मेकर बनने से रह गए थे। तो आज के सियासी किस्से में हमने आपसे बात की 2019 के उस फैसले की जिसे कुलदीप बिश्नोई ले नहीं पाए थे। आने वाले दिनों में आपसे फिर किसी राजनीतिक हस्ती पर, किसी बड़ी राजनीतिक घटना पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर वो बात, वो घटना, वो नेता, वो सियासी घटना आखिर एक किस्सा कैसे बन गई। इस प्रकार के सियासी किस्से देखने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।